बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाई और आम आदमी पार्टी सरकार को चुनौती दे डाली। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा किया था, वो वादा पूरा तो नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मैली यमुना के लिए गुनहगार अरविंद केजरीवाल हैं। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनौती दी है, खुद मैली यमुना में डुबकी लगाई। अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए वहां बाकायदा कुर्सी लगाई गई थी और उन्हें यह चुनौती दी गई है कि आए यमुना में डुबकी लगाएं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले यह कहा था कि वे अगले कुछ सालों में यमुना नदी को ऐसी कर देंगे जहां पर जाकर के लोग डुबकी लगा सकेंगे। और अरविंद केजरीवाल का वो बयान काफी सुर्खियों में भी रहा था, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ है। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के घेर रही है और केजरीवाल सरकार को पर निशाना साध रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से, अरविंद केजरीवाल पहले भी कहते रहे थे और अब आतिशी की सरकार की ओर से यह कहा जाता रहा है कि दिल्ली में जो यमुना की दुर्दशा है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और इन सबके बीच यमुना की सफाई वाला वादा याद दिलाते हुए वीरेंद्र सचदेवा बाकायदा डुबकी लगाई और ओपन चैलेंज दिया सीएम आतिशी को और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को। बाकायदा कुर्सियां लगाई गई थी। छठ से पहले यमुना बेहद मैली है और इससे पहले कुछ दिनों पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से यमुना में जहरीली झाग देखने को मिल रही थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त यमुना के आईटीओ घाट पर पहुंचे हुए हैं और वो यमुना में पूजा करने पहुंचे। आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी को भी आमंत्रित किया था। बाकायदा उनके लिए यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई थी और उसके साथ उनका 10:30 बजे तक उन्होंने इंतजार किया। अब स्वयं वो इंतजार करने के बाद पूजा करने पहुंचे। पानी एकदम काला है, नाले जैसा पानी। आप देखिए कैसे जो बाकी लोग जाने की बात कर रहे हैं उनकी स्थिति गंदा, और उस पानी को हाथ में पूरी तरीके से पूजा करने का काम कर रहे हैं कि पूजा करेंगे। हम वेट किया और अब उसी गंदे पानी में यमुना के वो वहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं, आम लोगों को, कि किस तरीके से पानी गंदा है। मैं 14 दिन का समय बचा हुआ है, इस वक्त 14 दिन का समय बचा है जिसमें पूजा होनी है अब छठ की, और उसी के लिए दिल्ली सरकार को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। 2021 का वादा याद दिला रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जब उन्होंने कहा था कि 2025 का चुनाव लड़ने से पहले वो यमुना को पूरी तरीके से साफ कर देंगे और उसके बाद ही जनता से वोट मांगेंगे। दिल्ली की छठ पूजा जो होगी वो पूरी तरीके से 2025 में साफ होगी, लेकिन अगर आप अभी देखें तो वो आई नहीं है। और यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। वो यहाँ पर लोगों को, वीरेंद्र सचदेवा पानी के अंदर हैं, इस वक्त यमुना के अंदर हैं और कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे थे। अब जब सीएम नहीं आए तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और वो आप देखिए किस तरीके से इस गंदी यमुना में उन्होंने स्नान किया, नहाया। अगर आप कलर देखें तो वाइट कलर का नीचे आप देखें तो उनका पेन था, लेकिन अब पूरी तरीके से गंदगी की वजह से पूरी काली पड़ चुकी है यमुना। देखिए कुछ इस तरीके के विजुअल्स हैं, उनको दिखाने के लिए। बदबू आ रही है पानी में, नीचे पैर देखिए काला हो गया आपका पैंट। कैसे नहाया आप? मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ यमुना के प्रति जो मेरी आस्था है मैं तो उसके लिए आया था, लेकिन माँ यमुना की जो हालत है इसका गुनहगार अरविंद केजरीवाल है। और मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ कि मेरी माताएं बहनें जो छठ की पूजा करने आएंगी वो इस पानी में कैसे जाएंगी, वो देखने वाला मंजर। तमाम साइंटिस्ट और डॉक्टर का दावा है कि इस पानी से नहाने के बाद बीमारियां तय हैं, स्किन से लेकर तमाम। और आपने तो मुझे पता है, लेकिन दिल्ली का दर्द मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द है। गंदा पानी कितना था, बदबू था? आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं। आप हाथ लगा के देखिए, पानी को हाथ नहीं लगा सकते। Zee News.